नमस्ते। आत्म एवं व्यक्तित्व अध्याय के दूसरे भाग को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इस भाग में हम व्यक्तित्व क्या है, उसका क्या अर्थ है और व्यक्तित्व के संबंध में किन-किन विद्वानों ने क्या-क्या अवधारणाएं दी है, इसे जानना बेहद हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे संबंधित कुछ और तत्वों को भी हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। कि व्यक्तित्व क्या है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। ये भी एक सेकंड लूंगी मैं। हाँ, आ गया। तो सबसे पहले हम ये देखें कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व कथन भी किया जा सकता है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी कहा जाता है। यह पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा। इसे हम जब आप पहले नाटक हुआ करते थे तो उसमें व्यक्ति मुखौटा लगाकर आता था, वहां से ये पर्सोना शब्द लिया गया है। अपनी मुंह के सज्जा को बदलते रहते थे, तो कहा जाता था कि ये पर्सोना है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि वे किस तरीके से विभिन्न स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कुछ सूचक, जैसे कि वो व्यक्ति शर्मिला है, शांत है, गंभीर है, ऐसे शब्दों का उपयोग कर हम व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए करते हैं। ये शब्द व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों यानी कंपोनेंट को के संबंध में बताते हैं। इस अर्थ में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन पहचान के एवं स्थिर गुणों से है जो एक समयावधि में विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्द हमारे इस पाठ के दरमियान आएंगे, जैसे स्वभाव। तो स्वभाव क्या है? जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का एक विशिष्ट तरीका, तो उसे हम कहते हैं कि यह स्वभाव है। विशेषक या शील गुण क्या है? तो व्यवहार करने का स्थिर, सतत एवं विशिष्ट तरीका हमारा शील गुण कहलाता है। स्ववृत्ति, किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को हम स्ववृत्ति कहते हैं। चरित्र, नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप चरित्र है। आदत, व्यवहार करने का बिल्कुल सीखा हुआ जो अंदाज है वह आदत है। मूल्य, लक्ष्य और आदर्श जो महत्वपूर्ण और उपलब्धि के योग्य माने जाते हैं, वह मूल्य है। अब हम आते हैं व्यक्तित्व की विशेषता पर कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या है। व्यक्तित्व गतिशील होता है। व्यक्तित्व गतिशील होता है। इसमें ये बड़ी परेशानी है भाई। व्यक्तित्व में गतिशीलता होती है, इसमें समायोजन की योग्यता होती है, इसमें आत्मचेतना होती है, इसमें निरंतरता होती है, इसमें अनुपमता होती है, यानी कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यहाँ हम इस चीज को चित्र में भी देखेंगे कि ये देखिए इस चित्र में कि एक व्यक्ति विशिष्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये बाकी से अलग है। ये एक किसी व्यक्ति की विशेषता है जो उसको एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करती है। इसमें दृढ़ता होती है, यह लक्ष्य निर्देशित होता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का
प्ररूप उपागम जो दिया गया है कि यह व्यक्ति का प्ररूप उपागम है, यह क्या बताता है? व्यक्तित्व का प्ररूप उपागम व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहारपरक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यवहारपरक स्वरूप व्यक्तित्व के किसी एक प्रकार को बताता है, जिसके अंतर्गत उस स्वरूप की व्यवहारपरक विशेषता की समानता के आधार पर व्यक्तियों को रखा जाता है। अब हम प्ररूप उपागम में जिन जिन विद्वानों का जिक्र आया है, उन्होंने किस तरह से इसे वर्णित किया है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। ये हिप्पोक्रेट्स थे, इन्होंने, ये ग्रीक चिकित्सक थे, इन्होंने व्यक्तित्व का प्ररूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो तरल या ह्यूमर पर आधारित है। इन्होंने 4 प्ररूपों में इसे बांटा: उत्साही, श्लेष्मिक, विवादी एवं कोपशील। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कफ प्रवृत्ति वाले यानी कि कॉलेरिक, काले पित्त वाले यानी कि मेलनकॉलिक, पीले पित्त वाले यानी कि फेलग्मेटिक, अधिक रुधिर वाले यानी कि सैंगुइनिक। ये तो थी हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। अब हम आगे देखें कि इसके बाद हमारे भारतीय आयुर्वेदिक वर्गीकरण में क्या है। इसके पहले कुछ है जो कि आगे पीछे थोड़ा हुआ है, लेकिन मैं पहले भारतीय वर्गीकरण को ही लूंगी। भारतीय आयुर्वेदिक वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण किया गया है: त्रिगुण यानी कि सत्व, रजस और तमस। तो इसमें भी वात, पित्त, कफ यानी कि त्रिदोष को शामिल किया गया है। वात के अंतर्गत अंतरिक्ष और वायु, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। पित्त और कफ में दोनों ही चीजें आ जाती है। इसे आप देखें। भारतीय सत्व गुण जो है, यहाँ अब इन चीजों, सत्व गुण के अंतर्गत सत्व गुण के अंतर्गत स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, अनासक्ति या विलग्नता, अनुशासन आदि गुण आते हैं। रजस गुण के अंतर्गत तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, असंतोष, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, भौतिकवादी मानसिकता आती है। तमस गुण के अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता जैसी चीजें आती है। इसके पहले एक और है वर्गीकरण। यह जो हमने बताया था अभी पीछे हिपोक्रेट्स के वर्गीकरण के बारे में, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जो व्यक्ति कॉलेरिक है या वो स्वभाव से कैसा होगा, चुस्त होगा परंतु चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा। सैंग्विनिक है यानी कि तो वो शारीरिक रूप से सबल और संवेगात्मक रूप से स्थिर एवं संतुलित होगा। जो मेलनकॉलिक है वो निराशावादी, शक्तिहीन और दुखी होगा। जो फेलग्मेटिक है वो आनंद युक्त एवं सुस्त होगा। अब देखिए कि ये शेल्डन का वर्गीकरण है। शेल्डन ने जो वर्गीकरण किया उसमें एक है एंडोमार्फिक, यानी कि ये गोलाकृति टाइप से है। ये है मेसोमार्फिक और ये है एक्टोमार्फिक। तो गोलाकृतिक प्ररूप वाले व्यक्ति मोटे, मृदुल और गोल होते हैं। स्वभाव से ये लोग शिथिल और सामाजिक या मिलनसार होते हैं। आयताकृतिक प्ररूप वाले व्यक्ति मोटे, मृदु, आयताकृतिक प्ररूप वाले लोग जो हैं वो मजबूत पेशी समूह एवं सुगठित शरीर वाले होते हैं, जो देखने में आयताकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति ऊर्जस्वी और साहसी होते हैं। इसके बाद आते हैं लंबाकृतिक प्ररूप वाले, पतले, लंबे और सुकुमार व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि,
कलात्मक और अंतर्मुखी होते हैं। यहाँ हम इन चीजों पर ध्यान देंगे, ये शेल्डन की तस्वीर है कि यहाँ हम इन चीजों पर ध्यान देंगे कि व्यक्तित्व के ये शारीरिक प्ररूप सरल किंतु व्यक्तियों के व्यवहारों की भविष्यवाणी करने में सीमित उपयोगिता ही रखते हैं। ये रूढ़ धारणाओं की तरह है। क्रेशमर का वर्गीकरण, ये क्रेशमर का चित्र है। क्रेशमर ने भी जो वर्गीकरण किया तो उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के प्रकार और उनकी विशेषताएं, यानी पिकनिक प्रकार, ये भी कमोबेश शेल्डन जैसा ही है। पिकनिक प्रकार के लोग मिलनसार व्यक्ति होते हैं, कद छोटा होता है, शरीर मोटा होता है, ये सामाजिक रूप से विनोद प्रिय, बहिर्मुखी, आराम तलबी और लोकप्रिय होते हैं। एथलेटिक प्रकार अर्थात खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, सशक्त, अस्थिपंजर, बलवान मांसपेशियां, चौड़ा सीना, संतुलित शरीर वाले होते हैं। व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं में सुखी, दृढ़ निश्चयी, चुस्ती, फुर्तीलापन, आशावादी समायोजित होते हैं। लेप्टोसोमेटिक प्रकार अर्थात निर्बल शरीर वाले जो है व्यक्ति होते हैं, वो दुबले पतले, छोटे सीने, पेट पीठ से लगा हुआ, इस तरह के होते हैं। और व्यक्तित्व के विशेषताओं पे आए तो ये शर्मीले और एकांत प्रिय, निराशावादी, सामाजिक रूप से असमायोजित तरीके के होते हैं। कार्ल जुंग का वर्गीकरण, ये कार्ल जुंग की तस्वीर है। इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो विशेषताओं के बारे में बताया, जिसमें कि अंतर्मुखी वे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बचते हैं, सामयिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं, शर्मीले होते हैं। बहुमुखी वह लोग होते हैं जो सामाजिक एवं बहिर्गामी होते हैं और ऐसे व्यवसायों का चयन करते हैं जिसमें लोगों से वे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रख सकें। लोगों के बीच में रहते हुए तथा सामाजिक कार्यों को करते हुए वे दबावों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। देखिए, एक ये अंतर्मुखी व्यक्ति अगर है तो इसकी सारी बातें इसके दिमाग में ही चलती रह जाती हैं, ये जाहिर नहीं हो पाते। और ये देखिए, ये बहिर्मुखी है, ये अपने विचारों को प्रकट करना जानता है। यहाँ भी वही चीज है, अंतर्मुखी व्यक्ति के विचार जल्द प्रकट नहीं हो पाते और ये बहुमुखी व्यक्तित्व है तो इनका व्यवहार जाहिर होता है। फ्रीडमैन और रोजनमैन का वर्गीकरण, देखिए, ये फ्रीडमैन रोजनमैन की तस्वीर है और इन्होंने दो विशेषताएं बताई, टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी। अब इन दोनों का अंतर हम नीचे देखेंगे कि टाइप ए और टाइप बी में क्या फर्क है। टाइप ए के जो लोग होते हैं वे संवेगात्मक रूप से अस्थिर, तनावयुक्त, चिंतित, चिड़चिड़ा, प्रतिस्पर्धी, उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा, मूडी और अपनी इच्छाओं तथा भावनाओं के वशीभूत, उदासीन और एकांत प्रिय, जल्दबाज, शंकालु, ईर्ष्यालु, क्रोधी तथा उग्र स्वभाव, आक्रामक, दूसरों से तथा अपने आप में परेशान, किसी काम के बुरी तरह पीछे पड़ने वाले तथा किसी भी काम की पूर्णता या उसके परिणाम से संतुष्ट न होने वाले, बहुत अधिक आदर्शवादी तथा समय के अनुसार अपने आप को बदलने में असमर्थ, समय की पाबंदी तथा नियमों के पालन के प्रति अधिक चिंतित होते हैं। अब हम देखें कि बी प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह कैसा होता है। ये संवेगात्मक रूप से स्थिर, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, मस्त मौला, सामान्य उपलब्धि, अभिप्रेरणा, विश्वास करने वाला, असंवेदनशील, धीमी गति या संयम से काम करने वाला, अपने आप से तथा अपने वातावरण से समायोजित, शांत स्वभाव, किसी काम को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना, कार्य के परिणामों से संतुष्टि अनुभव करने वाला, भाग्यवादी, यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा आवश्यकता अनुसार अपने विचारों तथा कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने वाला होता है। मॉरिस का टाइप सी और टाइप डी, ये भी एक नया वर्गीकरण है। इसमें हम देखेंगे कि मॉरिस ने क्या कहा है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग सहयोगी, विनीत, धैर्यवान, आज्ञापालक, संवेग पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। यहाँ एक टाइप सी का दिया गया है कि देखिए यह व्यक्ति कितना स्थिर स्वरूप का है। और एक होंगे टाइप डी व्यक्तित्व वाले, जो इनमें अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है। देखिए यह व्यक्ति कितना परेशान है और कितना तनावग्रस्त है। विशेषक उपागम पे हम आते हैं कि विशेषक उपागम क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विशेषक उपागम क्या है। विशेषक उपागम विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है जिसके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर रूपों में भिन्न होता है।
एक व्यक्ति कम शर्मिला हो सकता है, अधिक शर्मिला भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने या उसका वर्णन करने के लिए उसके व्यक्तित्व संबंधी गुणों या विशेषताओं को आधार बनाने को विशेषक उपागम नाम दिया गया है। अब देखें कि इनमें इसका टाइप सी, अब विशेषक में 3 तरह की विशेषक का नाम लिया गया है। एक तो है ऑलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। तो ऑलपोर्ट ने जो बताया कि 3 तरह की विशेषकों का हम 3 तरह से वर्गीकरण करेंगे। पहला, ये प्रवृत्तियां, प्रधान विशेषक, ये प्रवृत्तियां उस लक्ष्य को इंगित करती है जिसके चतुर्दिक व्यक्ति का सारा जीवन व्यतीत होता है, जैसे कि महात्मा गांधी की अहिंसा, हिटलर का नाजीवाद। तो ये उसका विशेषक प्रभाव है। केंद्रीय विशेषक जो है उसमें हम देखते हैं कि प्रायः लोगों के संस्था पात्रों में या एप्लीकेशन में, नौकरी के संस्तुतियों में किसी व्यक्ति के लिए जब रखा जाता है तो व्यक्ति की सबसे जो सामान्यकृत प्रवृत्तियां होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि यह व्यक्ति के उन गुणों की पहचान करता है जो प्रायः एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के वर्णन करने या पहचान बनाने के काम में लाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति है, दोनों किस तरह से दूसरों के साथ क्रिया कर संबंध स्थापित कर रहे हैं। गौण विशेषक, इस गुण के होने न होने का कोई विशेष प्रभाव व्यक्तित्व की पहचान या छाप पर नहीं पड़ता। अगर मुझे आम पसंद है, मुझे गुलाब के फूल पसंद है, तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत पसंद है, इसका हमारे होने न होने से किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैटल का विशेषक उपागम, हम आते हैं कैटल पे। कैटल का यह विश्वास था कि एक सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। यह संरचना इंद्रियानुभविक रीति से निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने भाषा में उपलब्ध वर्णनात्मक विशेषणों के विशाल समुच्चय में से प्राथमिक विशेषकों की पहचान करने का प्रयास किया। सामान्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए उन्होंने कारक विश्लेषण, एक सांख्यिकीय तकनीक होती है, उसके आधार पर 16 प्राथमिक अथवा मूल विशेषकों की जानकारी प्राप्त की और व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों के रूप में इसे जाना। इसके अतिरिक्त अनेक सतही और पृष्ठ विशेषक भी होते हैं जो मूल विशेषकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। कैटल ने मूल विशेषकों का वर्णन विपरीतार्थी या विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में किया है। उन्होंने व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए एक परीक्षण प्रश्नावली भी विकसित की जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहते हैं। तो ये तो आपकी पुस्तक में, हालांकि ये जो विशेषक उपागम है ये नहीं दिया हुआ है, इसे मैंने अपने तरीके से उपलब्ध किया है। थोड़ा हम देखें कि उन्होंने 16 क्या बताया। ए में भावुक और संवेगात्मक रूप से स्थिर, शांत संवेग और उसके परस्पर विरोधी जो गुण होंगे वह शांत संवेगात्मक रूप से स्थिर। बी में विवेकशील और विरोधी में अविवेकपूर्ण। सी स्वयं में सीमित, मित्रता रहित और उसके विरोधी में मेलजोल वाला, मित्रतापूर्ण। ई दबंग, अधिकार जमाने वाला और उसके विरोधी में दृढ़ता का अभाव, नम्र, सादा एवं संयमी, गंभीर और विरोधी मस्त मौला। अंतरात्मा से प्रेरित, स्वहित से प्रेरित, शर्मिला, डरपोक, साहसी, नाजुक, सख्त, शंकालु, विश्वास करने वाला, व्यवहारशील, कल्पनाशील, चालाक, हेराफेरी करने वाला, सीधा, बिना हेराफेरी करने वाला। इसके बाद आत्मविश्वास, संतोषी, शंकित, रूढ़िवादी, प्रगतिशील, दूसरों पर निर्भर, आत्मनिर्भर, अनुशासनहीन, स्वानुशासित, चिंता मुक्त, चिंतित, बेचैन। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, इसे पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे ने दिया। ये पॉल कोस्टा हैं, ये रॉबर्ट मैक्रे हैं। अब हम देखें कि इन्होंने जो दिया, पहले मैं इस चित्र देख लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए इन्होंने जो बताया कि इन्होंने 5 जो पंचकारक सिद्धांत दिया।
पहला है बहिर्मुखी और इसके व्यक्तित्व गुण में आता है बातूनी, मेलजोल वाला, साहसी। दूसरा है सहमति या समझौतावादी प्रकृति और इसके व्यक्तित्व गुण में भलापन, सहयोगी, दूसरों के द्वारा पसंद किया जाने वाला। तीसरा है अंतरात्मा की आवाज यानी कि जिम्मेदारी निभाना, पवित्र आचरण तथा कार्य के प्रति सजगता। चौथा है संवेगात्मक स्थिरता, इसके व्यक्तित्व गुण में शांत, धैर्यवान, स्थिर। पांचवा है संस्कृति, इसके व्यक्तित्व गुण में बुद्धिमान, कला, दर्शन तथा साहित्यिक विषयों में पारंगत। इन बृहत 5 कारकों के जो कुछ और बातें हैं कि जिसे हम बताना आवश्यक समझते हैं। अनुभवों के लिए खुलापन, जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे कल्पनाशील, उत्सुक, नए विचारों के प्रति उदार, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिरुचि लेने वाले होते हैं। इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अनम्यता पाई जाती है। बहिर्मुखता, यह विशेषता उन लोगों में पाई जाती है जिनमें सामाजिक सक्रियता, आग्रहिता, बहिर्गमन, बातुनापन और आमोद प्रमोद के प्रति पसंदगी पाई जाती है। इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो शर्मीले और संकोची होते हैं। सहमतिशीलता, यह कारक लोगों की उन विशेषताओं को बताता है जिनमें सहायता करने, सहयोग करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल करने एवं पोषण करने जैसे व्यवहार सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत वे लोग होते हैं जो आक्रामक और आत्मकेंद्रित होते हैं। तंत्रिका ताप, इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोग सांवेगिक रूप से अस्थिर, दुश्चिंतित, परेशान, भयभीत, दुखी, चिड़चिड़े और तनावग्रस्त होते हैं। इससे विपरीत प्रकार के लोग सुसमायोजित होते हैं। अंतर्विवेकशीलता, इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में उपलब्धि उन्मुखता, निर्भरता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, कर्मठता और आम नियंत्रण पाया जाता है। इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों में आवेग पाया जाता है। आइजेंक का सिद्धांत, अब देखें कि एच जे आइजेंक ने व्यक्तित्व को 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया। इन आयामों का आधार जैविक एवं अनुक्रमिक है। अनेक विशिष्ट विशेषकों को सम्मिलित किया गया है। तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता, इससे तात्पर्य कि लोगों में किस मात्रा तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है। इस आयाम के एक छोर पर तंत्रिका त्राप से ग्रस्त लोग होते हैं। ऐसे लोगों में दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। दूसरे छोर पर वे लोग होते हैं जो शांत, संयत स्वभाव वाले, विश्वसनीय और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, इससे तात्पर्य है कि किस मात्रा तक लोगों में सामाजिक उन्मुखता अथवा सामाजिक विमुखता पाई जाती है। इस आयाम के एक छोर पर वे लोग होते हैं जिनमें सक्रियता, युद्धचारिता, आवेग और रोमांच के प्रति पसंदगी पाई जाती है। दूसरे छोर पर वे लोग होते हैं जो निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्मकेंद्रित होते हैं। आइजेंक ने इसके पश्चात किए गए अनुसंधान कार्यों के आधार पर एक तीसरा आयाम मनःस्थापिता बनाम सामाजिकता भी प्रस्तावित किया, जो उपर्युक्त दोनों आयामों से अंतःक्रिया करता हुआ पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो मनःस्थापिता के आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करता है उसमें आक्रामक, अहम केंद्रित और समाज विरोधी होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली एक परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्तित्व के अन्य आयामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यहाँ हम देखें कि अंतर्मुखी प्रकार स्तर पर इन्होंने एक व्यक्तित्व गुण या विशेषक स्तर को बनाया कि अगर एक व्यक्ति अंतर्मुखी प्रकार का है तो उसमें हठधर्मिता पाई जाएगी, दृढ़ता पाई जाएगी, आत्मगतता पाई जाएगी, शर्मिलापन पाया जाएगा, चिड़चिड़ापन पाया जाएगा, आदत संबंधी अनुक्रिया का स्तर क्या है यह भी पाया जाएगा। आइजेंक के जो विशिष्ट विशेषक थे उसमें अंतर्मुखी प्रवृत्ति, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, उन्मादावस्था, साइकोटिसिज्म पाया जाता था। न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म थोड़े ऊंची कक्षा में जब आप जाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर से समझ सकेंगे, या फिर मैं इंटरैक्टिव सेशन में आपको बता दूंगी। अब आते हैं हम कुछ प्रश्नों पर। इन प्रश्नों को आप देखेंगे और इसे हल करेंगे।
तो ये यहाँ यहाँ मैं चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ जा रहा था तो मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ। हालांकि व्यक्तित्व की विशेषताएं और भी हैं, और भी गुण हैं, और भी इस पर विद्वानों ने व्यक्तित्व को का वर्गीकरण किया है। तो अगले वीडियो में मैं पुनः इसे लेकर हाजिर होती हूँ। अभी ये कंटिन्यू करेंगे हम। ये दूसरा वीडियो था आत्म एवं व्यक्तित्व से संबंधित, और अभी व्यक्तित्व से संबंधित बातें आगे चलेंगी। तीसरे वीडियो में मैं पुनः प्रस्तुत होती हूँ। अभी मुझे विदा दें।